हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा तुला राशि की। और तुला राशि के बारे में अर्धवार्षिक राशिफल करेंगे, यानी कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए, इस विषय पर बात होगी। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर रा से री से रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो तुला राशि होती है। अर्थात चित्रा नक्षत्र के 2 चरण और स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण, यानी कि कुल मिला के 9 चरण के जो है वो एक तुला राशि होती है इन नक्षत्रों की, 9 चरणों की। तो इसमें मैं ये जो फलादेश करूंगा मैं चंद्र राशि के हिसाब से करने वाला हूं। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में स्वास्थ्य की, गृह सुख की, वाहन सुख की, भूमि सुख की, इष्ट मित्र का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का क्या कुछ रहने वाला है, नाते रिश्तेदार क्या कुछ जो है ना सहयोग देंगे नहीं देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम के क्या हाल हैं, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, आर्थिक लाभ होगा या फिर नुकसान होगा, आर्थिक भाई बहनों का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रेम संबंध में क्या कुछ रहने वाला है, प्रेम संबंध की स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षा का क्या हाल है ये भी बात होगी, संतान सुख है या नहीं है ये भी बात होगी। विवाह के लिए वर वधू की तलाश कर रहे हैं, वहां सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में कोई उथल पुथल मचा हुआ है तो क्या वो शांत होगा, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बिजनेस को लेकर के भी क्या हाल है, लाभ होगा या फिर हानि होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी या फिर आपका डिमोशन होगा या फिर यथावत रहेगा, कलीग के साथ कैसा कुछ बनने वाला है, मान सम्मान सोसाइटी में भी और परिवार में भी और कार्य क्षेत्र में भी कैसा रहने वाला है, इस विषय पर भी बात होगी। बात होगी ऋण के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऋण लेने या देने की सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, वो भी बताएंगे। लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो क्या सफल लोन मिल पाएगा, ये भी बात होगी। उसके बाद जाकर के अंत शत्रु भी बात होगी, शत्रु हावी होने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो शत्रु क्या आप पर हावी हो पाएंगे या फिर उन शत्रुओं पर आप हावी होने वाले हो, इस पर भी बात होगी। बात भाग्य के सबसे अंतिम में होगी, यानी कि ये सारी चीजें आपके भाग्य में है या नहीं है, इस विषय पर भी बात होगी। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि पवित्र महीना चल रहा है। ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, तुला राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र हैं और पूरे 5 महीने में 5 बार ही ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 5 बार इनका गोचर हो रहा है। 7 अगस्त से लेकर के देखिए ये कर्क राशि में आने वाले हैं शुक्र। कर्क राशि में, यानी कि अभी तो फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन 7 अगस्त से लेकर के कर्क राशि में यानी कि दशमस्त शुक्र होंगे। केंद्रीय होकर के केंद्र में होना अशुभ नहीं माना गया है, अर्थात आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा। उसके बाद जाकर के विवाह के लिए रिश्ते आप ढूंढ रहे हैं, लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कब तक? 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर के बाद जाकर के फिर से ये सिंह राशि में पहुंचेंगे। 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में सिंह राशि में पहुंचने वाले हैं। उसमें आपको सावधानी, उसमें भी अच्छा ही रहेगा, कोई खराबी नहीं है। एकादशस्थ शुक्र अच्छा फल देंगे। हाँ, उसके बाद जाकर के शुक्र जैसे ही कन्या राशि में पहुंचेंगे, कन्या राशि में शुक्र नीच के होंगे, जो कि 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में है। आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। किसमें सावधानी बरतनी है? कहीं किसी से मान सम्मान में कोई क्षति ना पहुंचे आपकी, और अनावश्यक रूप से खर्चा न हो, किसी से लांछन न लगे, और स्वास्थ्य अगर पहले से खराब है तो स्वास्थ्य और ज्यादा न बिगड़े। उसके बाद जाकर के आपका ये हर एक लव एंड रिलेशनशिप में भी अगर दिक्कतें आ रही हों, वो दिक्कत सुलझ जाए, ना कि और उलझे और ज्यादा बिगड़े। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नीच का हो जाएगा शुक्र। चूंकि द्वादश का शुक्र दिग्बली तो होता है, लेकिन नीचस्थ होने की वजह से जितना रिजल्ट अच्छा देना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक? 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में। उसके बाद जाकर के तुला राशि में आएगा, पूरे
साल के अंत तक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र अस्त भी हो रहा है, इस बीच में वक्री भी हो रहा है, लेकिन अस्त होना और वक्री होना शुक्र का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा आपके व्यक्तिगत जीवन में। हम मुहूर्त इत्यादि के लिए ये जरूर मायने रखता है। चलिए बात कर लेते हैं अब ग्रह सुख की बात करते हैं, भूमि सुख की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इष्ट मित्रों का सुख की बात कर लेते हैं। अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, 5 महीने अप डाउन जरूर है लेकिन अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि शतभिषा नक्षत्र में है, अपनी ही राशि में है, शिक्षा का स्तर भी अच्छा है। मेहनत एक बात है, कहीं भी सूझबूझ, शनि नए प्रिय ग्रह है, आपको सूझबूझ दिखानी होगी, अन्यथा सूझबूझ आपने नहीं दिखाई तो समस्याएं आ सकती हैं। अन्यथा अगर आपने सूझबूझ दिखाया, सब कुछ ठीक रहा, दिनचर्या को आपने ठीक रखा तो सब कुछ ठीक होने वाला है। हर एक फील्ड में वाहन सुख, गृह सुख, भूमि सुख का विवाद कोई चल रहा हो भूमि सुख को लेकर के तो वो भी सुलझ जाएगा, या फिर किसी प्रकार का कोई अन्य प्रकार का विवाद चल रहा हो वो भी सुलझ जाएगा। तो ये स्थिति बनती है। शनि की स्थिति हो गई। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की, बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, बात कर लेते हैं आपकी वाणी की, बात कर लेते हैं आपका मान सम्मान परिवार में कितना रहने वाला है इसकी भी। देखिए मंगल कुल मिला के 5 महीनों में 4 बार बदल रहे हैं। 18 अगस्त से लेकर के मंगल फिलहाल सिंह राशि में है, ये कन्या राशि में पहुंचेंगे। कन्या राशि में मंगल अच्छा नहीं होता। अच्छा, कन्या राशि का मंगल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ द्वादश में जाकर के बैठा है, द्वादशस्थ मंगल शुभ नहीं होता है। 3 अक्टूबर तक आपको विशेष ख्याल रखना है। किसमें ख्याल रखना है? विशेष ख्याल आपको रखना है ख्याल बिजनेस में, यानी कि अनावश्यक रूप से कोई डील नहीं करनी है। हाँ, स्वदेश के लिए, विदेश के लिए तो रास्ता खुला हुआ है। अगर विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसी के लिए भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जो डोमेस्टिक है ना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कब से कब तक? 3 अक्टूबर तक। उसके बाद जाकर के देखिए आप 3 अक्टूबर के बाद तुला राशि में आएगा। तुला राशि में जैसे ही आएगा 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में अच्छी स्थिति है, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट में अभी बताऊंगा क्या कुछ है। 16 नवंबर तक ठीक है, उसका वृश्चिक राशि में पूरा साल के अंत तक रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो अब ये स्थिति हो गई मंगल की। लेकिन मंगल जो है देखिए 14 सितंबर के शाम के 7:25 से लेकर के अस्त होने वाले हैं। 21 जनवरी तक अस्त रहेंगे, 2024 तक, 21 जनवरी 2024 तक 129 दिन तक ये अस्त रहने वाले हैं मंगल। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है वो अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि वो सूर्य के इतना नजदीक चला जाता है, उसकी किरणें पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर, प्राणी पर उसकी किरणें पड़ती नहीं है। अगर पड़ती भी है तो कम मात्रा में पड़ती हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, यानी कि पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। पूर्ण फल अच्छा नहीं मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही। पूर्ण फल जब अच्छा नहीं मिलेगा तो करना क्या होता है? हनुमान जी की पाठ करना है। जब भी मंगलास्त हो या नीच के हो तो आप हनुमान जी का पाठ करना है। हनुमान जी के पाठ करने के साथ साथ में आपको बजरंग बाण का भी पाठ कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। तो बुध की बात कर लेते हैं, राहु केतु की भी बात कर लेंगे। अब इससे पहले मैं कर ही लेता हूं राहु केतु। देखिए अब राहु केतु की स्थिति जो है 30 अक्टूबर तक वो मेष राशि में है। 30 अक्टूबर के बाद जाकर के वो षष्ठस्थ राहु होंगे। षष्ठस्थ राहु को अच्छा माना गया है, यानी कि 30 अक्टूबर तक थोड़ी बिजनेस को लेकर के अप डाउन हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जाकर के जो है वो जैसे ही षष्ठस्थ राहु होंगे आपके लिए शुभ हो जाएगा। हर एक शत्रु भी आपके दमन हो जाएंगे, शत्रु नाश हो जाएंगे। जो भी आपसे प्रतिस्पर्धी हैं आपसे आगे नहीं चल पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। बिजनेस पे आपका अच्छा चलेगा। तो ये सारी चीजें राहु का और केतु द्वादशस्थ हो जाएंगे। अफवाह पर आपको ध्यान देना है, गलतफहमी के शिकार मत हो जाना। उसके बाद जाकर के बाकी सारी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं भाग्य कितना आपका साथ देगा। तो भाग्य देखिए बुध की स्थिति जो है ना आपका पूरे 5 महीने में 6 बार बुध बदलने वाले हैं। तो अब बुध पूरे उसमें बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब बुध का अभी फिलहाल यहाँ है, बुध अब यहाँ सिंह राशि में है। सिंह राशि से 1 अक्टूबर तक सिंह राशि में शुभ माना गया है, बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि भाग्येश का एकादशस्थ होना शुभ है, अच्छा माना गया है। यहाँ जाएंगे
तो भी यहाँ यानी कि द्वादशस्थ हो जाएंगे। द्वादशस्थ होने का मतलब यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। द्वादशस्थ अच्छा नहीं होता है, भाग्यश होकर के द्वादशस्थ हो जाए तो निर्भाग्य योग बनाता है, क्योंकि अपनी ही राशि में उच्च राशि में बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। यहाँ भी इसके बाद जाकर के जो है तुला राशि में आएंगे 13 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में, यहाँ भी शुभ फल देने वाले हैं। वृश्चिक राशि में आएंगे 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच में, वहां भी अच्छा फल। और धनु राशि में फिर आएंगे, वहां भी अच्छा फल दिखाई दे रहा है पूरे महीने के अंत तक, यानी कि साल के अंत तक, यानी कि शुभ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देगा। जरूरत क्या है आपको? कर्मवादी बनने की, भाग्यवादी नहीं। बुध जो होते हैं अत्यंत शीघ्रगामी ग्रह हैं, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे शनि, राहु, गुरु इत्यादि होते हैं, ये बहुत इनके ये मंद गति ग्रह होते हैं। ये शीघ्रगामी, जल्दी चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य जल्दी जल्दी परिवर्तित होगा, इसलिए मेहनत अधिक करनी है आपको जो है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी आपका भाग्य आपका साथ 5 महीने के लिए दे रहा है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, शुभ ही रहेगा। ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।